जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। महंगाई का जिन बोतल से बाहर होता जा रहा है और आम आदमी की ज़िंदगी अजरन होती जा रही है। गंबा स्कर्दू के आवाम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई ने उनकी ज़िंदगी को कितना मुतासर किया है और वो अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले एक रेडे की तरफ हम बढ़ते हैं जहाँ पर सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है, खैरियत है? शुक्र मेहरबानी। थोड़ा सा नीचे हो जाए ताकि बात करने में आसानी हो। महंगाई ने ज़िंदगी कितनी मुश्किल कर दी है आम आदमी की। बहुत मुश्किल कर देता है, अभी सस्ता हो गया है भाईजान। टमाटर 70 रुपये किलो, गाजर 50 रुपये, शिमला मिर्च 100 रुपये किलो, अदरक लहसुन 100 रुपये, अच्छा शिमला मिर्च 50 रुपये किलो। सही, ये सामान कहाँ से लाए आप? काफ़ी सस्ते हैं मार्केट के मुकाबले में। ये पंजाब से लाया हुआ है। अच्छा, तो आप खुद कितने मुतासर हैं महंगाई से? एक आम आदमी के तौर पर आटा महंगा हो चुका है, दालें महंगी हो चुकी हैं, इससे कितने मुश्किलात हैं? वो तो सारे मुश्किलात में से रहे। सब्जी थोड़ा हमने सस्ता किया हुआ, इस वजह से आवाम के लिए रिलीफ है। सही सही। भाई का ये कहना है कि सब्जियां यहाँ पर सस्ती हैं। अच्छा, आप बताएं कि महंगाई ने ज़िंदगी को कितना मुश्किल कर दिया है? सर साहत परेशान है महंगाई ने इस दौर में, जो है ना, जीना ही मुश्किल है लोगों का। तो कितना कमा लेते हैं और घर के अखराजात कितने हैं? सर दिन को ज़्यादा 500-1000 रुपये कमाते हैं, तो 500 का तो एक वो ऑयल का पैकेट भी नहीं आता है। तो महंगाई तो बहुत है सर। कौन है इसका जिम्मेदार महंगाई का? तो गवर्नमेंट होगा ना सर। सही। हाजी साहब, आपका क्या नाम है? अच्छा हाजी साहब, आप बताएं क्या मुश्किलात हैं गंबा स्कर्दू के और महंगाई ने कितनी ज़िंदगी मुश्किल कर दी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंबे में सबसे महंगाई इस वक्त खाने के लिए आटा बहुत बहरान है, मिलता नहीं है और ब्लैक जा रहा है, लोगों को पूछता ही नहीं है। सब आज तक किसी को बहुत सख्त महंगाई है, इससे महंगाई हमारे ज़िंदगी में मेरे 60 साल हो गया नहीं देखा है। सब डालडा 500 रुपये किलो है, चीनी 120 रुपये किलो है। क्या खाएगा? मजदूरी है नहीं, ना यहाँ कोई कंपनी है, ना कोई मार्केट है, कुछ भी नहीं है। आवाम ऐसे मरा हुआ है, बैठा हुआ है, कुछ भी चारा नहीं है लोगों को। एमएनए है वो सारा कहाँ है, किधर गायब है, पता नहीं चलते। ये कहाँ क्यों देते हैं? इनका अपने मर्जी से सौदा चल रहा है दुनिया में। हर दुकानदार अपने मर्जी से महंगाई जो करते हैं, उधर से महंगाई हो गया। महंगाई का अफवाह लेकर बस हर एक महंगा होकर यहाँ कोई चारा नहीं है। हमारे मजदूर भी नहीं है, 100% से किसी को मजदूर मिलते हैं और तो गरीब लोगों को कोई मजदूरी नहीं है। घर में मरा हुआ है, सड़ रहा है अभी। सही। फ़कत वस्सलाम। महंगाई ने ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, ऐसा कहना था हाजी साहब का। और आगे बढ़ते हैं और कुछ और दोस्तों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? महंगाई ने ज़िंदगी कितनी मुश्किल कर दी है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है और इस तरह के बाज़ार से लोगों को बहुत आसानी होती है। सही। यहाँ कोई सस्ता बाज़ार लगाया हुआ है? जी, सस्ता बाज़ार। अच्छा, इसमें निस्बतन चीज़ें सस्ती हैं बाज़ार के मुकाबले में? बहुत ज़्यादा कम है। सही, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं जी और कुछ और दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है? खैरियत है? अच्छा, महंगाई पूरे मुल्क में बढ़ चुकी है, आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। महंगाई से आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना है? हमें इंतहाई मुश्किलात है। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही और मज़ीद भी बढ़ने के इम्कानात है। हम तो दुआ ये करते खुदा इस हुकूमत को गरक करे। अवाम मार डाला है, कोई चीज़ बाज़ार से गरीब अवाम की बस की बात नहीं है। आटा चीनी, आटा तो मिलता ही नहीं है बाज़ार में। अगर आप बाज़ार में अगर आटा ये गंदम मिला तो कहते भाई बिजली नहीं है, वो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, चीनी बंदा नहीं ले सकते हैं, दाल घी बंदा बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते, सब्ज़ी बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते हैं। तो हमें इंतहाई मुश्किलात है। हम आपका बहुत बहुत मेहरबानी, ये हमारा जो है ना पैगाम आप बाला जो है ना हमारा अरबाब इख्तियार है, इन तक पहुँचाए। खुदा रहा इस आवाम पर कोई रहम करे। बहुत बहुत मेहरबानी। वस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे है जो? खैरियत ठीक ठाक। क्या नाम है जो? और महंगाई से क्या मुश्किलात हैं आम आदमी की ज़िंदगी है? सर तालीम का मसला है, ख़रीद फरोख्त में मसाइल है, बच्चे ज़्यादा हैं, आमदन कम है, हर एक के लिए परेशानी यही है। बस हुक्म वाला से रिक्वेस्ट है कि हतुल इम्कान गुजर बसर कितना मुश्किल हो चुका है आम आदमी का? बस आने से दुगना खर्चे ज़्यादा हैं। ठीक। तो मुश्किलात है बस, ठीक। इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सही। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं? खैरियत है? क्या नाम है और महंगाई ने कितना मुतासिर किया है आपको? महंगाई ने बहुत हालात ख़राब किया हुआ है। सबसे ये गंदम बहुत, आटा भी नहीं मिला गरीब लोगों को। चलो 5-10 रुपये ज़्यादा भी ले गया तो कोई ऐसे मसले नहीं, और घरों में गरीब लोगों को और इस वक्त मर रहा है।
आटा नहीं मिलकर, और चावल कब तक है छोटे, मैं खुद का अभी 10 दिन से चावल खा रहा हूँ, आप मेरे घर पे अभी जाकर दे सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं और चावल खा रहे, और गंदम और आटा हमको एक थैली भी नहीं मिल रही इस वक्त, इतना बुरे हालत आ चुका है। ठीक ठीक ठीक, सही। आगे बढ़ते हैं और कुछ और दोस्तों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि महंगाई ने ज़िंदगी कितनी मुश्किल कर दी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत हैं? ठीक ठाक। बहुत सारा नस्वार लेके जा रहे हैं, नस्वार महंगा हो रही हुआ है? नस्वार तो अभी 10 रुपये था, 20 रुपये हो गया। ये महंगा हो गया। वैसे मुझे बताइएगा, महंगाई की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है? मुश्किल तो ज़्यादा मुश्किल सबसे बेरोज़गार लोग को हो गया है, क्योंकि तनख्वाहदार तो अभी तनख्वाह आते घर का सिस्टम चलते हैं, अभी बेरोज़गार लोग को तो बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। चीनी बहुत महंगा हो गया, वो डालडे बहुत महंगा हो गया, आटा नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल है अभी सिकरदों में, बल्तिस्तान में। सही। तो कैसे कंट्रोल किया जाए इस महंगाई को? तो बाहर गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये महंगाई थोड़ा ख़त्म करे, आवाम मरते जा रहे हैं। सही। जो बाहर से जो आया हुआ लोग है, अभी उन लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है, आटा ही नहीं मिल रहा है, तो मसला है। गवर्नमेंट से गुजारिश है बिल्कुल, लेकिन जी आम आदमी की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। कुछ और दोस्तों से भी यहाँ पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? महंगाई एक बड़ा सब्जेक्ट है इस पूरे मुल्क का, और तमाम लोग महंगाई से मुतासर हैं। आप भी एक आम फर्द हैं, मैं भी आम फर्द हूँ। कितनी मुश्किलात हैं इस वक्त ज़िंदगी में महंगाई की वजह से? महंगाई का तो मत पूछिए अंजुम भाई, हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। अभी लोगों को रोज़मर्रा जो ज़रूरियात की अशिया है वो लेने के लिए भी बहुत दुश्वारियाँ हैं, बहुत मसाइल है लोगों के लिए। अब जो पिछले महीने जो टैक्स जो ख़त्म किया था, बता रहा था ना, वो जो लैंड राइट ख़त्म किया है, आज ही मेरा बिल आया, उस पर लैंड राइट फिर लगा हुआ है। अच्छा। तो पता नहीं ये सिस्टम क्या है, कहाँ से कहाँ आ रहा है। महंगाई बस आवाम अब परेशान है। आप यहाँ देख सकते हैं बेनज़ीर के पैसे के लिए लोग ज़लील ख्वार हैं। ये कम से कम इसके 2-3 बूट लगा दें आगे पीछे। ठीक। यहाँ की औरतें जो है ना बेचारी सुबह से आते हैं शाम तक, ना उनको पैसा मिलता है, किसी का फिंगर नहीं निकलता है। ये सिस्टम किया है, बसों से आते हैं, कचूरा से आते हैं यहाँ पे। कम से कम उनको ये सिस्टम जो है ना, ये डिवाइस 8-10 जगहों पे लगा दे ताकि इनको सहूलत मिल सके। ये पैसे जो है ना, इनको पैसा रिलीफ के तौर पे नहीं मिल रहे, बी की तरफ मिल रहे हैं। इतनी परेशानियाँ यहाँ पे, एक डिवाइस लगा हुआ है, कम से कम सुबह से 400 से 500 ख़वातीन यहाँ आते, अब वो नहीं कर सकते हैं। तो महंगाई का तो आप खुद बेहतर जानते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है आवाम का। आप बशों से आए इसी काम के लिए आप आए हैं, तो क्या मुश्किलात हैं? सर मुश्किलात ये है, सुबह से हम आया हुआ है, हमारे साथ ख़वातीन भी है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। इस सर हम ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे बशों में ये जो सेंटर जो है ना, हमारे बशों में एक हो गया तो बहुत आसान होता है। नहीं तो कई ख़वातीन यहाँ पे आते हैं, पैसा नहीं मिलता है, 300 रुपये किराया, फिर वापस फिर इधर आए तो वो पैसे वही किराए पे ख़त्म हो जाते सर। ठीक ठीक, तो वहाँ सेंटर का मुतालिबा कर रहे हैं आप? सेंटर कोई ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, आप बताइएगा क्या मुश्किलात है? आप काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस महंगाई में हर बंदा परेशान है, लेकिन आप काफ़ी खुश हैं। आपको कोई मुश्किल नहीं है लगता है? बहुत मुश्किल है सर, महंगाई में हर तरफ से महंगाई है। अभी तो ये टूटा चावल भी 150 रुपये में हो गया, तो महंगाई का तो बात ही नहीं है। आयल ले नहीं सकते, आटा तो मिलता ही नहीं है, गरीब लोग क्या खाएंगे? सब्ज़ी भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है। इसमें मतलब किसी चीज़ में मतलब कम वाला बात ही नहीं है। दाल ले लो, सब्ज़ी ले लो, मतलब अच्छा आटा ले लो, मतलब घी ले लो, कोई चीज़ में कम नहीं। अभी मतलब लकड़ में इतना महंगा है, हर चीज़ चारों तरफ से महंगा ही महंगा है। बिल्कुल सही। आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। यहाँ पर एक होटल के अंदर आपको लेके चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि महंगाई की वजह से इनका कारोबार कितना मुतासर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है तो जी, खैरियत? ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताइएगा, महंगाई की वजह से आपके कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है? लोग आप पहले की तरह चाय पीते हैं या बहुत कम पीना शुरू हो गए? अभी पहले तो आप जैसे यार दोस्त जो है ना 4-5-6 बंदे दे के आते थे, लेकिन अभी छुप छुप के चाय पी रहे हैं क्योंकि महंगाई हो गई है। पहले हम 15-20 करते थे, अभी तो 30-40 को भी वारा नहीं है। सही। अभी बचा पाते हैं घर वालों के लिए? हाँ जी, कुछ बचत कर सकते हैं? तो 250 बचते हैं बस, वो घर में सोने लेके जाते हैं शाम को। तो महंगाई है नहीं, पहले 25-30 ग्राहक थे, अभी रोटी खाने वाला अभी 10-12 पे पहुंच गए। अभी रोटी ये भले के साथ खाते हैं लोग, चाय के साथ खाते हैं। ठीक, मतलब सालन भी लोगों ने इस्तेमाल करना कम कर दिया। फिर भी हम यहाँ पे ये केबन है, ये कराची में पंजाब में आप जाए तो वहाँ बहुत मशहूर होते हैं स्टैंडर्ड होटल से भी बढ़ चढ़ के, लेकिन इस केबन में मैंने 150 रुपया रखा है खाने का, फिर भी लोग नहीं आते, वो भी महंगाई है। सही सही। यकीनन जी कुव्वत ख़रीद जो है लोगों की बहुत कम हो चुकी है और लोग काफ़ी परेशान हैं। आखिरी एक दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि महंगाई ने इनकी ज़िंदगी कितनी मुतासर कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत हैं? महंगाई आजकल बड़ा सब्जेक्ट है, लोग परेशान हैं, आप भी परेशान हैं महंगाई से? बहरहाल अल्लाह का करम, महंगाई तो हर दौर में हुआ हो गुजरे है। इस वक्त ज़्यादा नहीं है?
इस वक्त बाहर लोगों की जो परचेजिंग जो पावर है उसके हिसाब से महंगाई इतना नहीं है जितना होनी चाहिए। सही। तो बहरहाल महंगाई हर दौर में होती है, लेकिन इस दौर में काम नहीं है और इस वजह से लोग परेशान है, बहरहाल अपसेट नज़र आते हैं। ठीक। लेकिन मैं आज तकरीबन 11 बजे से यहाँ पे किसी काम से आया था, तो इधर ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले हैं ना, तो इसमें हमारे माँ बहनें इधर वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, किसी का काम हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है। ये देख कर मैं ख़ुद तो परेशान हूँ। ठीक। कि इट मीन्स महंगाई मुतासिर कर रहा है लोगों को। सही सही सही। बहुत शुक्रिया जी बशीर भाई। इस वक्त बाज़ार कमेटी गंबस खरदू के सदर हाजी तकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम महंगाई के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजरन कर दी है। आप ताजिर हैं और ताजिर बरादरी शायद महंगाई कितना महसूस ना करती हो जिस तरह आम पब्लिक करती है। ओवरऑल इस महंगाई का ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? शुक्रिया अंजुम साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये महसूस किया कि गरीबों का, लोगों का जो महंगाई की उस पर आप हमसे जो है ना राय लेने के लिए यहाँ पे पहुँचा। ये तो हर एक का यही है ना जी, जो हुकूमत में होते हैं वही ज़िम्मेदार होते हैं इस चीज़ का, महंगाई का। तो हमने दुकानदारों को परसों इस पर हमारे एक मीटिंग हुआ, तो हमने दुकानदारों से यही कहा जितना हो सके मैं बाज़ार कमेटी के साथ रहूँ इसके हैसियत से कि जितना हो सके गरीबों के लिए जो है ना हर चीज़ जो है ना आप जितना हो सके आप लोग जो है इसके ऊपर जो है महंगाई को कम से कम उस पर मुनाफा कमाने हैं। और ख़ुसूसी तौर पर परसों हमारे एक मीटिंग हुआ कि मैंने उनको ये जोर अपील किया कि रमज़ान मुबारक के महीने में कम से कम आप लोग उस चीज़ पे, सब की शिकायत उसी रमज़ान में है। अभी आप देखो उस दिन हमारे इधर जो है क्रिस्टियन एक होटल का ये जो बिस्मिल्लाह ये अपना होटल वन का मालिक है, उनके साथ इस पे एक बात हुआ तो उन्होंने बोला आपके मुसलमानों का क्या है कि हमारे जब क्रिसमस के दिन होते हैं जो 25 को होते हैं जो 25 दिसंबर को, वो कह रहा था कि हम इस महीने में जो घर के ज़रूरत है उसी दिन लेते हैं, उसी ईद के मौके पे, क्योंकि इस ईद के मौके पे ये लोग सब्सिडी दिया हुआ है, हर चीज़ उनके जो है ना सस्ती होते हैं। और आपके मुसलमानों का तो ईद के टाइम पे, मजलिसों के टाइम पे हर चीज़ महंगा होता है। तो मैंने खुसूसी तौर पर हमारे दुकानदारों से अपील की है आप जितना हो सके उस पर जो है ना मुनाफा कम कमाए। अभी हालात भी ठीक नहीं है मुल्क की, तो ये तो गवर्नमेंट जो है ना, आप खुद बड़ा हमारे घर का जो सरबराह होता है चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, ज़िम्मेदार तो वही होते हैं। तो परसों हमने इधर जो है ना गंबस बाज़ार में यहाँ पे आया अस्पताल के पे हमारे राज निसार साहब है, इनके उस सरबराही में एक हफ्ता बाज़ार उधर हमने उस पर इफ्तिताह किए हैं। उसमें इनका कहना है कि बाज़ार से हर चीज़ जो है ना उधर सस्ते होंगे, और उनको भी मैंने यही कहा है सस्ते देंगे तो आपके पास आएंगे उधर, और आप जो चीज़ रखें मियारी चीज़ रखें। और सबसे अंजुम साहब यहाँ पे आप मीडिया के वजादत से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पापड़ है, पापड़ और 2 नंबर की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आते हैं, इन पे पाबंदी होना चाहिए। और खुसूसन वो हर गांव में, आजकल ये गांव में जो छोटे छोटे दुकानें हैं, आप कभी आके गाँव में भी चेक करें, आप मीडिया आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पे तो हर 2 नंबर चीज़ें, गाँव में जो दुकानें उस पर हर 2 नंबर चीज़ें वहाँ पे मिलते हैं। इसके ऊपर भी आप कभी एक प्रोग्राम करें तो आपको पता चलेंगे, तो इनके ऊपर थोड़ा पाबंदी होना चाहिए। बाकी सस्ता और महंगे की ये है जी, चीज़ अच्छा मिले, अच्छा चीज़ हो तो उसका कीमत होते है, यानी उसका अपना अलग वो हो जाता है। लेकिन 2 नंबर चीज़ें सस्ते मिलते हैं, लेकिन बाद में आप देखो अस्पतालों में किसी के मैदे का मसला होता है, किसी का जो है हर चीज़ किस्म का जो है ना, इस पे थोड़ा आप लोग तवज्जो दें तो आपको शुक्रगुजार। बाकी आपके चैनल का मैं कासिम भट्ट साहब और अंजुम साहब और जीशान साहब, आप लोग को शुक्रगुजार हूँ कि ये पहली बार कि आप लोग गंबस बाज़ार में आके हमसे जो है ना इस पर राय लिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। हाजी तकी साहब ने भी बहुत अहम नुक्ते की तरह निशानदेही की। जहाँ महंगाई इस वक्त आम आदमी का सब्जेक्ट है, वही गैर मियारी अशिया की भी भरमार है, और गैर मियारी अशिया के रोकथाम के लिए भी इंतज़ामिया को भरपूर इक़दाम करने की ज़रूरत है। यकीनन जी महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजरन कर दी है, और क़ुव्वत ख़रीद भी लोगों की काफ़ी हद तक कम हो गई। और साथ साथ मेरे अकब में आपको दिखाई दे रहा है कुछ ख़वातीन हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों के लिए इंतज़ार में हैं, लाइन में खड़ी हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बताया भी कि ये ख़वातीन दूर दराज इलाकों से आई हुई हैं, बशों से आई हुई है, कचरे से आई हुई है, वहाँ पर भी ये सेंटर्स लाजमी तौर पर बनने चाहिए। और साथ साथ महंगाई को लेकर आवाम का ये कहना है कि हुकूमत फौरी इक़दाम करे। आम आदमी की ज़िंदगी महंगाई ने बहुत ज़्यादा अजरन कर दी है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी और इनकलाबी इक़दाम वक्त की अहम ज़रूरत है। मोहम्मद अली अंजुम और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।